Now class 6, moving in the sequence of estimation, we will now learn how to estimate the sum or difference. Okay, and I will be taking two good examples in this video. So please watch the video carefully and try to understand the concept. Everything will be clear to you if you will just focus on these two examples carefully. Okay, so now this is your first example that I have taken. It is 5290 plus 17,986. Okay, so we are going to estimate the sum here. जैसे हमने मर्चेंट के केस में सम को ही अप्रॉक्सीमेट किया था, सम को ही एस्टिमेट किया था, राउंड ऑफ किया था टू द थाउजेंड्स, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करने वाले हैं. नाउ वी कैन सी दैट इट इज़ 5290 एंड इट इज़ 17,986. So we will estimate this, we will round off this to the thousands. So we will write that round off to thousands. ठीक है, वही हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि थाउजेंड्स में बात हो रही है दोनों ही नंबर्स में. सो इट विल बी योर 17,986 राउंड्स ऑफ टू, कितना हो जाएगा ये राउंड ऑफ होके आपका 17,986. 900 है ना 17,000 के बाद, इट मीन्स इट इज क्लोज टू 18,000. इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 18,000. देन 5,290 राउंड्स ऑफ टू 5,290. 200 मीन्स क्लोज टू द 5,000. ओके, 6,000 के पास तो नहीं जाने वाले ना, अभी हम 6,000 से दूर हैं. वी आर क्लोज टू 5,000, सो वी विल राइट इट एज 5,000 एंड हेयर इट एडिशन एंड इट विल बी योर 1,000 एंड 8 plus 5 is 13 and your 23. So it is rounded off as 23,000. So this is your round off. Now we can see the actual, you can verify that whether our rounded off number that we have obtained is correct or not. हम अगर actual इसका करके देखें addition, that is your 17,986 and 5,290. एडिशन करके देखो, 6 plus 0 6, 8 plus 9 17, 7 1 carry, 9 plus 1 10, 12 1 carry, 7 plus 1 8 plus 5 13, it will be 1 carry and your 23,276. It means actual comes 23,276. और अगर मैं इसका इस वाले फाइनल आंसर का राउंड ऑफ करूं टू द 1000, तो ये क्या राउंड ऑफ होगा 23,000. इट मीन्स हमने जो ये इधर एडिशन राउंड ऑफ किया है, सेपरेटली नंबर्स को राउंड ऑफ किया, सो इट इज़ 23,000 इज करेक्ट. इट इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू. नाउ टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल we are going to estimate a difference and we are going to learn a very important thing from this example. This is a good example. Okay, you will see it. So this is estimate 5,673 minus 436. Okay, तो जैसे हमने एडिशन में किया था, we estimated each number separately to the thousands, है ना. So और उसके बाद हमारा आउटकम आ गया था. Likewise in this difference subtraction we will estimate 5,673 and 436. Okay, so if we try to estimate it to the 1000, okay, round off to the 1000. So let us try rounding off to thousands. If you will do this, what you will get? 5,673 rounds off to your 6,000, है ना. 5,673 is close to 6,000 and 436 अगर thousands में राउंड ऑफ करेंगे, then it rounds off to 0. okay, and it will come your 6,000. ठीक है. अब 436 आपने 0 को राउंड ऑफ क्यों किया? सी क्लास आप देखेंगे कि 0 से लेकर 1000 तक, ठीक है, और आपका यहाँ पर कहीं 436 है. जब आप 436 को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ नहीं कर रहे,
आप थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं 436 को, तो आप उसको 0 से 1000 के बीच में देखेंगे कि वो 0 से लेकर, अगर यहाँ पर आपका कहीं 500 है ना, 0 से लेकर 1000 के बीच में कहीं 500 है, तो वो किस साइड पर आपका किसके नियर है, 0 के नियर है या 1000 के नियर है। अगर आप हंड्रेड्स में एस्टिमेट कर रहे होते तो आप 400 और 500 के बीच में देखते। 436 को आप अगर हंड्रेड्स में एस्टिमेट करते तो यू हैव टू सी इट बिटवीन 400 एंड 500। लेकिन जब आप 436 को थाउजेंड्स में एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप इसको 0 और 1000 के बीच में देख रहे हैं कि कहाँ लाई कर रहे हैं। तो ये 500 से कम है, तो ये अप्रॉक्सीमेट इसका पूरा कितना हो जाएगा, 0, एंड इट कम्स टू बी 6000। तो ये जो आपका 6000 आया है, डू यू थिंक, जस्ट हैव अ लुक, हैव अ केयरफुल लुक, and do you think that it is a correct round off, it is a correct estimation? No, it is not correct. It is not correct because आप खुद देखिए 5673, ठीक है, इसमें से मैं और भी कम कर रही हूँ 400, तो हो सकता है कभी आंसर 6000 आ जाए, नहीं आ सकता। 5600 is less than the 6000, तो कभी हो सकता है कि 5673 में से मैं और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 436 एंड एस्टिमेशन आपका 6000 आ जाए सब्ट्रैक्ट करते हुए। नो, नहीं आ सकता। देयरफॉर इट इज़ नॉट करेक्ट। इट मीन्स जो हमने 436 को राउंड ऑफ किया टू द थाउजेंड्स, इट इज़ नॉट करेक्ट। सो वी हैव टू सी, हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ से हमें ये रिजल्ट निकल के आता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी नंबर को जब एस्टिमेट करने जा रहे हैं तो उसको हमें किसके अराउंड एस्टिमेट करना चाहिए। दिस कैन बी डन, ठीक है। 5673 को कर सकते हैं 1000 से, लेकिन 436 को 1000 से नहीं कर सकते। और जब आप सम और डिफरेंस लेंगे तो आप जिनका सम, जिन दो नंबर्स का सम या दो नंबर्स का डिफरेंस लेने वाले हैं, आप उन दोनों को सेम प्लेस के लिए ही राउंड ऑफ करेंगे। इट मीन्स अगर ये 1000 के लिए राउंड ऑफ कर रहे हैं देन यू विल राउंड ऑफ दिस एज 1000, बट इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर 1000। सो हेयर वी नीड दैट हम इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करें टू द 100. So we will see with that when we round off it to the 100, what we will get, rounding off to hundreds. जिनका सम और डिफरेंस आप एस्टिमेट करने वाले हैं उन दोनों को सेम प्लेस के लिए ही राउंड ऑफ करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। देन राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स, what you will get, 5673 rounds off to, now 5673 हंड्रेड्स के लिए राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1000 पर हमारा फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस यहाँ रहेगा 673, और ये किसके नियर है, 700 के। तो ये राउंड ऑफ होके कितना आएगा, इट विल बी योर 5700। देन 436 राउंड्स ऑफ टू 400 ऑब्वियसली। ओके, 436 हंड्रेड्स में 400 के पास है। नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन एंड इट विल बी योर 0 0, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, इट मीन्स 5300, which is, you can see that, you can observe that 5673 में से मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगी 400 समथिंग, है ना, तो कुछ 600 मानोगे इसको और ये 400 है तो 200 समथिंग ऐसे कुछ आएगा ना। और यहाँ पर देखो उसी के क्लोज आ रहा है। एक्चुअल करके देख लीजिए, वी विल गेट टू नो कि हमारा राउंड ऑफ कितना क्लियर, कितना करेक्ट है। ओके, वी विल गेट टू नो द करेक्शन। सो 5673 में से सब्ट्रैक्ट करिए 436। सो हेयर यू विल टेक कैरी एंड इट विल बी 13, 13 minus 6 is your 7. Okay, now here remains the 6, 6 minus 3 is 3, your 6 minus 4 is 2, and this is your 500. So 5237 is your real, and you have approximated it as 5300. Okay, so it is something meaningful approximation. ये फिर भी उसके close है। Okay, ये आपका approximation उसके close है, लेकिन approximating इस तरीके से
is not correct. So we have to see then when we are approximating the sum or difference, both the numbers will be approximated to the same place. अगर एक को 1000 के लिए approximate कर रहे हैं तो दूसरे नंबर को भी 1000 के लिए ही approximate करना है, and we have to see that which approximation is correct, like we have seen in this example. Okay, so this is your estimating sum and difference. That's all for this topic. Thank you class for watching the video. Stay happy and stay safe.